दोस्तों, हस्तिमल हस्ती ने दूसरे गजल में प्रेम की व्याख्या की है। जीवन में जो कमियां होती है उसे दूर करने के लिए यह इंसान के लिए प्रेम आवश्यक है, ये उनका विचार है। जीने का अंदाज, जीवन जीने का नज़रिया इसमें महत्वपूर्ण होता है। यदि हम हिम्मती अंदाज लगाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो शायद हमारा जीवन सोना बन जाएगा। जीवन में अजनबी जो व्यक्ति भी है उसे हम यदि प्रेम करते हैं तो भी शायद हमें सफलता प्राप्त होती है। यह संदेश दूसरे पद में गज़ल में देखिए दिया है। तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी, मेरी बस्ती में रोशनी है अभी, चोट खाकर भी मुस्कुराता है, अपना अंदाज तो वही है अभी। वो कहता है ये साजिश है, मेरी जीवन यात्रा है, उसमें यदि कुछ कमियां हैं, मेरी बस्ती में रोशनी है अभी, मतलब कवि के मन में कमियां हैं फिर भी मन में एक प्रकाश है, उत्साह है और रोशनी है। जब कोई चोट होती है, अपमान होता है, अपयश मिलता है, तो भी शायद चोट खाकर भी मुस्कुराता है। अपयश मिलने पर भी निराश न होना, यह उनका संदेश है। मुस्कुराना हंसना आवश्यक है, क्योंकि वह उसका अंदाज होता है। हम जब माँ को देखते हैं तो शायद लगता है कि माँ कितनी मुसीबतें संकटें झेलती है, कार्य करती है और अपने बच्चों की निगरानी करती है। एक माँ आदर्श होती है, जिसका जीवन सभी के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। जन्मों जन्मों से वह कहता है, जन्मों जन्मों से जी रहा हूँ इसे, जिंदगी फिर भी अजनबी है अभी। हम संसार का इतिहास देखिए, सैकड़ों बरस, हजारों बरस हो गए, लाखों करोड़ों आदमी आए, जन्म लिया और चल बस, खाया पिया और चला गया। ये जीवन नहीं है। आज हम उसे जीवन कह रहे। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम खेल करते हैं उसे जीवन कहते हैं। मगर गजलकार कहता है, जन्मों जन्मों से मनुष्य जिंदगी जी रहा है, मगर हम जिंदगी को नहीं पहचानते। क्या है जिंदगी? उस जिंदगी को समझना आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी में यदि इश्क है, जैसे कैसे दुकुंदन में हो इश्क का सोना, दर्द की आंच में कमी अभी। कवि कहता है कि यदि हम जीवन को सोना बनाना चाहते हैं उसे, तो इसमें इश्क आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है। प्रेम के बल पर इसे हम संपन्न बना सकते हैं। इसलिए जीवन को सोना बनाना होगा, सुखी जीवन बनाना होगा, मुश्किल जीवन को भी सरल बनाना होगा, तो प्रेम आवश्यक है। उससे मेरा मिजाज पूछा है, मुझको अपनी खबर मिली अभी, सादगी सब नहीं सीखा, मेरी तालीम में कुछ कमी है, प्यार जो रूठ कर गया तो लगा जिंदगी रूठ गई। तो कवि कहता है, गज़लकार कहते हैं, यदि हम अपनी खबर को आपको होना, अपने आप को पहचानना आवश्यक है। और इसलिए कहता है, जो प्यार रूठ गया, जिंदगी रूठ गई, तो समझना जीवन समाप्त होगा। जीवन तब तक फूला फलता रहेगा जब तक जीवन में प्यार है। ये संदेश यहाँ कवि देता है। वो कहता है, तो इस तरह से उनकी जो धारणा है कि गज़लकार मानता है अपने जीवन जीने का एक अंदाज और प्रेरणा प्रेम से स्पष्ट होती है। वो कहता है, जिसका हिम्मत ये अंदाज है वह शायद दुखों और मुसीबतों से संघर्ष करता है, मुस्कुराता भी है और हंसता हुआ जीवन जीता है। इसलिए जीवन को सोना कैसे बनाना, यह हर एक व्यक्ति पर निर्भर है। वह किस रूप में अपने आप को पहचानता है, तब उसका जीवन सोना बनेगा। कवि गज़लकार कहते हैं, जब संकट आता है तो उसमें संघर्ष करना होगा, उसमें तपना होगा, जलना होगा। अग्नि से ही सोने की परीक्षा स्पष्ट होती है। तो मनुष्य का भी जीवन सोना बनाना है, तो उसे भी इन मुश्किल की आग में जलना होगा और उठना होगा, काम करना होगा। जीवन जीते हुए वह अपने आप को अजनबी समझते हैं। जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन का अर्थ नहीं समझता, और तो बाद में वह जीवन पश्चाताप में व्यतीत करता है। इसलिए कवि कहता है, ऐसा जीवन मृत्यु से भी बदतर है, और इसलिए ऐसे जीवन में प्यार आवश्यक है। और प्यार से रूठी जिंदगी, एक दुखी जिंदगी भी सफल हो सकती है। इसलिए गज़लकार ने शायद अपने रिश्तों को, अपने जड़ों को पहचानने की बात की है। और इसलिए कहता है कि यह सब कुछ तब होगा जब मनुष्य में प्रेम होगा। यह प्रेम का संदेश यहाँ गज़लकार ने दिया है।